हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स के बारे में, जिसमें स्पेशली चर्चा होगी 69,000 तीसरी चयन सूची। 103 अभ्यर्थियों को अभी तक नहीं मिली है नियुक्ति, 9 माह बीत चुके हैं। 51,112 पदों पर जल्द भर्ती का विज्ञापन और प्रवक्ता के लिए होगी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर तक संभावित। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना महामारी की तीसरी लहर भारत में अक्टूबर में दस्तक दे सकती है। हालांकि इस बार महामारी दूसरी लहर की तुलना में नियंत्रित रहेगी। इसके बावजूद अगले 1 साल तक महामारी से स्वास्थ्य और जीवन को खतरा बना रहेगा। तीसरी लहर को लेकर 3 से 17 जून के बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा स्वास्थ्य जगत से जुड़े 40 विशेषज्ञों के बीच हुए सर्वे में ये निष्कर्ष निकला है। सर्वे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चिकित्सक, वैज्ञानिक, वायरोलॉजिस्ट, महामारी रोग विशेषज्ञ, प्रोफेसर आदि शामिल हैं। अनुमान है टीकाकरण से कोरोना की नई लहर नियंत्रित रहेगी। सर्वे में शामिल 85% विशेषज्ञों यानी 24 से 21 का मानना है कि देश में कोरोना की अगली लहर अक्टूबर में दस्तक देगी। वहीं 3 विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर अगस्त की शुरुआत या 12 सितंबर से पहले ही आ सकती है। अन्य 3 का अनुमान है कि तीसरी लहर नवंबर और फरवरी के बीच आ सकती है। देखिए, टीकाकरण नहीं हुआ तो बच्चों पर भी खतरा रहेगा। सर्वे में शामिल 40 विशेषज्ञों में से 2/3 यानी कि 40 में से 26 ने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अधिक खतरा है। बंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंसेज के डॉक्टर प्रदीप बानादुर का कहना है कि इसका प्रमुख कारण बच्चों को कोरोना का टीका नहीं लगना है, क्योंकि बच्चों के लिए देश में अभी टीका उपलब्ध ही नहीं है। वहीं 14 विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को खतरा नहीं है। तो देख सकते हैं, मिली जुली यहाँ पर जो तर्कात्मक बातें हैं, कुछ का कहना कुछ है, कुछ का कहना कुछ है। तो फिर भी हमको सतर्क रहना है कोरोना की तीसरी लहर से, और दूसरी लहर काफ़ी हद तक नियंत्रित हो चुकी है। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो एक बहुत बड़े मतलब हानि को देखा है भारत ने, और यहाँ पर फ्लाइंग सिख नहीं रहे हैं। मिल्खा सिंह का निधन, 91 की उम्र में कोरोना के चलते फ्लाइंग सिख ने अंतिम सांस ली है। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 91 साल की उम्र में चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली है। पिछले 1 महीने से वे कोरोना से लड़ रहे थे और 4 बार एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह को मई में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो देखा जाए दोस्तों तो प्रवक्ता के लिए होगी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में 124 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती करता था लोक सेवा आयोग। प्रारंभिक परीक्षा देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार का होगा। कुल 300 अंकों के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वैकल्पिक विषय के 80 और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होने वाली है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो सामान्य हिंदी और निबंध का 100 पूर्णांक का पेपर 2 घंटे का और वैकल्पिक विषय का 300 पूर्णांक का पेपर 3 घंटे का होगा। दोनों पेपर परंपरागत प्रकार के होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के पहले खंड में सामान्य हिंदी के 50 अंक निर्धारित होंगे और द्वितीय खंड में 50 अंकों का निबंध पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत एक खंड होगा और इस खंड में से अधिकतम 1000 शब्द सीमा का निबंध लिखना होगा। वहीं वैकल्पिक विषय के दूसरे प्रश्न पत्र में 20 सवाल होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड आ के तहत प्रश्न पत्र में 5 सवाल, सामान्य उत्तरीय उत्तरों की शब्द सीमा 250 और प्रत्येक प्रश्न 25 अंकों का होगा। खंड बा के तहत 5 प्रश्न, लघु उत्तरीय उत्तरों की जो सीमा होगी वो 150 शब्द होगी और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। खंड सा में अगर देखा जाए तो 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे। उत्तरों की जो सीमा होगी वो 50 शब्द होगी
और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आवेदन प्रक्रिया है राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की, वो चल रही है। अगर संबंधित अर्हता रखते हैं तो आप आवेदन अवश्य करें। अब बात करें दोस्तों तो प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती करे सरकार। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा ने राज्य स्तर से प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। मोर्चा के प्रदेश संयोजक व मुख्य प्रवक्ता विक्रांत प्रताप सिंह ने बताया कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में से 67,867 को नियुक्ति पत्र दे दिया है। ऐसे में सरकार को 51,112 रिक्त प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रदेश में करीब 10 लाख प्रशिक्षु डीएलएड बीटीसी शिक्षा मित्र बीएड बेरोजगार हैं। अब देखिए, प्रदेश के संगठन के मंत्री ब्रजेश यादव ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से कोई भर्ती नहीं हुई है, तो 51,112 पदों पर जो मांग है वो लगातार जारी है। और दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि टीटी संपादित होने के बाद नए जो पदों पर भर्तियां हैं वो 100% होनी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखा जाए दोस्तों तो तीसरे चरण का शेड्यूल अगले हफ्ते 69,000 शिक्षक भर्ती भरे जाने हैं, 5,000 से ज़्यादा पद, फीडिंग आखिरी दौर में है। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल अगले सप्ताह आ सकता है। एनआईसी के साथ खाली पदों की फीडिंग की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। एनआईसी की हरी झंडी मिलते ही शेड्यूल जारी होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया करीब 2 साल से चल रही है। लंबे समय तक कोर्ट में फंसे रहने के बाद इसके आधे पदों पर भर्ती हो गई। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद दूसरे चरण में बाकी पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग हुई। इस प्रक्रिया में 5,000 से अधिक पद खाली रह गए। इससे पहले भर्ती में खाली हुए पदों को अगली भर्ती में भरा जाता था। इस बार प्रक्रिया में बदलाव करते हुए फैसला किया गया कि कट ऑफ नीचे कर इन पदों को भरा जाएगा। मार्च में ही इसकी कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के कारण प्रक्रिया आगे तक नहीं बढ़ पाई। वहीं जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही भी प्रक्रिया पर भारी पड़ी। जिलों से खाली पदों का ब्यौरा भेजने में भी देरी हुई। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए भर्ती जल्द पूरी करने के निर्देश दिए थे। विभाग के सूत्रों का कहना है कि पदों की फीडिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में अगले सप्ताह शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। जून के आखिरी या जुलाई के आखिरी सप्ताह में काउंसलिंग करवाकर बचे पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी। ये थोड़ा सा भ्रामक है दोस्तों, लेकिन इससे परेशान ना हो। जून के आखिरी सप्ताह में ही काउंसलिंग कराकर बचे पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है और इसके बारे में आपको लगातार बताया भी गया है। समाचार पत्र एनबीटी ब्यूरो लखनऊ की तरफ से इस पर भी मुहर लग चुकी है। तो दोस्तों, एक राहत की सांस ले सकते हैं। जो एनआईसी से पदों की फीडिंग की प्रक्रिया है वो आखिरी दौर पर है और नेक्स्ट जो वीक है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने भी बताया था कि 20 तारीख के बाद आपको सुगबुगाहट है कि शेड्यूल जारी हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा भी कार्य होता है कि विभिन्न माध्यमों से जो भी सूचनाएं प्राप्त हों आपको हम उपलब्ध करवाएं, लेकिन कभी कभी वो सूचनाएं नहीं सही रह पाती हैं, चूंकि यहाँ पर आधिकारिक लापरवाही होती है। उसी का नतीजा है कि आप सभी को पिसना पड़ता है। फिलहाल के लिए इंतजार ही किया जा सकता है। देखते हैं अगला सप्ताह किस प्रकार से सभी की किस्मत बदलता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कितने हालत खस्ता है। 9 माह में 103 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। 68,500 शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में ये उत्तीर्ण हुए हैं। 18 सितंबर 2020 को हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये अभ्यर्थी राह देख रहे हैं। देख सकते हैं 9 महीना बीत चुका है और इनको चक्कर लगाते 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 थक गए अभ्यर्थी। ये हाल है। सब कुछ है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण है, लेकिन नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। कभी कोरोना का बहाना तो कहीं कुछ और बहाना, कहीं चुनाव आचार संहिता। कुल मिलाकर ये अभ्यर्थी 9 महीने से इंतजार कर रहे हैं और इनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार की हीला हवाली चल रही है दोस्तों।
एट लास्ट छोटी सी अपडेट है दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी से राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी लेखपाल के 513 पदों पर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है और आयु गणना 1 जुलाई 2021 से होगी। मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि होनी चाहिए और चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक परीक्षण, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और ssc.uk.gov.in पर आप लोग डिटेल्ड जानकारी ले सकते हैं। 22 जून से 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन होगा। तो कुल मिला के अब जो भी रोजगार संबंधित अपडेट्स हैं वो खत्म होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।